प्रिय नगरवासियों, आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी कि एलनाबाद में अब सुकून स्विमिंग पूल फन एंड फूड खुल चुकी है। आप अपने दोस्तों, बच्चों और परिवार के सदस्यों को लेकर स्विमिंग पूल में पहुंचें। पंचमुखी चौक से मात्र 4 किलोमीटर दूरी पर नोहर रोड, किशनपुरा से आगे बालाजी मंदिर के पास। धन्यवाद। सभी को पता है कि आने वाली 19 तारीख को एलनाबाद में नगर पालिका और वार्ड पार्षद के चुनाव होने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में हम वार्ड नंबर 3 में पहुंचे हैं। हम आज बातचीत करेंगे वार्ड नंबर 3 से इनेलो के जो वार्ड पार्षद से उम्मीदवार हैं सुभाष प्रेमी, सुभाष चंद्र। इनसे हम बातचीत करेंगे कि वार्ड 3 में इनका जो है चुनाव तैयारी है वो कैसे चल रही है। ये एक समाज सेवी भी है, तो हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी। आप एक समाज सेवी हो, तो आपने सबसे पहले बताएं कि राजनीतिक में कदम रखने का मेन जो कारण है वो क्या रहा है? देखिए, राजनीतिक सामाजिक एक दो ऐसी संस्थाएं हैं जो बराबर चलती है। अगर हम इसको राजनीतिक उद्देश्य से लें तो आजकल इसके मायने बदल चुके हैं। इस राजनीतिक को लोग एक अपर शक्ति जिसको हम कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल करने लगे हैं कि हम अगर राजनीतिक हो गए तो हमारे बराबर कोई भी नहीं है। वो छोटे लोगों को दरकिनार कर देते हैं। आजकल की राजनीति इस तरह हो चुकी है। सामाजिक सेवाएं हैं जो हम धरातल पर जुड़कर कार्य करते हैं, वो अलग चीज़ है। मैं उस सामाजिक सेवा के तहत धरातल से जुड़ा हूँ और उसी धरातल पर जुड़ते हुए मैंने कुछ ऐसे शहर के अंदर, वार्ड के अंदर या आम लोगों को देखे कि लोग छोटे छोटे कार्यों के लिए तड़प रहे हैं, छोटे से कार्य के लिए उनको चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो वो ही एक सामाजिक सेवाएं समझकर मैंने राजनीतिक ओर जाने का रुख किया। सर, आपने जो समाज सेवा आज से पहले की है उनके बारे में थोड़ा बताएं कि कौन कौन से ऐसे सामाजिक कार्य किए हैं? समाज सेवा के अंदर मैं अगर आपको बताऊं तो जब मैं 6ठी क्लास में था तब से मैं समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। मैं गांव सादेवाला में पढ़ा करता था। तब हमें अध्यापक वृक्ष बांट कर दिया करते थे कि आपको एक यह पौधा है, इसको आपने पानी देना है, इसको बड़ा बनाना है। और बड़े ही हर्ष होता है कि अभी उसी स्कूल के अंदर मेरे कर कमलों, मेरे हाथों के द्वारा लगाया हुआ एक पीपल का वृक्ष अभी भी वहाँ पर खड़ा है, जहाँ पर लोग बैठकर आनंद उठाते हैं। तो उस सिलसिले से ही मैं सामाजिक कार्य उस समय से कर रहा हूँ। उस समय मेरी आयु तकरीबन 13 वर्ष के करीब थी। सर, एलनाबाद में जो है आपका सामाजिक कार्य है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसे हरियाली को लेकर आप आजकल बहुत जो एक चला रखी है संस्था, उसको लेकर थोड़ा। देखिए, एलनाबाद के अंदर हमने पर्यावरण संरक्षण सेवा ट्रस्ट रजिस्टर्ड है। टीम मिशन ग्रीन के तहत हमारे तकरीबन 30 सदस्य स्थायी तौर पर व बाकी अस्थायी तौर पर कार्य कर रहे हैं। वो सामाजिक संस्था इस राजनीतिक संस्था से अलग है। उसका कार्य है सामाजिक कार्य करना, उसका राजनीतिक से कोई वास्ता नहीं है। इसलिए मैंने उस संस्था से मौके पर दूरी बना रखी है, क्योंकि सामाजिक संस्था को कभी भी राजनीतिक संस्था के हिसाब से नहीं प्रयोग करना चाहिए। वो अभी संस्थाएं काम कर रही हैं, पानी दे रही हैं, पौधे लगा रहे हैं। एलनाबाद का चाहे आप कोई डिवाइडर देख लो, नोहर रोड देख लो, सिरसा रोड देख लो, ये टीम मिशन ग्रीन की देन है। अब चलिए राजनीति थोड़ी बात कर लेते हैं। तो वार्ड नंबर 3 से आप इनेलो के प्रत्याशी हो वार्ड पार्षद के लिए। आपकी वार्ड नंबर 3 में क्या तैयारी चल रही है और किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हो? तैयारी तो आपको अगर वार्ड के अंदर जाएंगे तो आपको हमारे जो वोटर हैं वो भी बता सकते हैं कि हमारी कैसे तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि तैयारियां करने वाले हम नहीं हैं। हमारे जो वोटर हैं, हमारे जो मतदाता है, जो हमें चाहवान है, वो खुद ही तैयारियां कर रहे हैं। वो सब कुछ अपने आप ही कर रहे हैं और हम उनके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और बाकी समस्याओं की अगर हम बात करें तो समस्याएं छोटी बड़ी आती रहती है। जिस तरह कोई पानी की समस्या हुई, छोटी ट्यूबलाइट की समस्या हुई, वार्ड के कोई ज़्यादा बड़े काम नहीं होते। किसी ने फैमिली आईडी पर साइन करवाने हैं, किसी ने एफिडेविट पर साइन करवाने हैं, छोटे छोटे कार्य हैं या कोई बड़े कार्य नहीं। अगर एक वार्ड पार्षद उसको वार्ड में रहकर
1 या 2 घंटे सुबह शाम आम लोगों को देकर कार्य करे तो आम लोगों को इसके अंदर सुविधा मिल सकती है। अगर नहीं करे तो उसका वार्ड पार्षद बनने का कोई फ़ायदा नहीं, उसको यहाँ पर रहने का भी उसका कोई अधिकार नहीं। सर, वार्ड में महिलाओं के लिए आप क्या ऐसी सुविधाएं करोगे जो वार्ड में आप, क्या इसके बारे में? देखिए, एक पार्षद सबसे छोटे लेवल का होता है, वो अपने सुझाव दे सकता है, थाने में जाकर जो उसके इंचार्ज है उससे बात कर सकता है, उसको बता सकता है आगे की जो कार्रवाई प्रशासन की होती है। हम तो यह चाहते हैं कि महिला सुरक्षित हो, बच्चे शिक्षित हो, नशा यहाँ पर से बिल्कुल गायब हो। इस तरह की अगर सेमिनार लगवाने पड़े, चाहे वो पुलिस विभाग के मुताबिक है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक है, चाहे वो शिक्षा के साथ संबंधित है, तो इस तरह के सेमिनार लगाकर बच्चों को, महिलाओं को और आम लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। अगर आप वार्ड पार्षद बनते हो तो सबसे पहला क्या कदम रहेगा आप वार्ड नंबर 3 के लिए? सबसे पहला ये मेरा रहेगा कि लोगों की ये धारणा है कि वार्ड पार्षद हमें वार्ड में नहीं मिलते हैं, वो दूर चले जाते हैं या वो किसी तरह से हमें साइन करने में गुरेज करते हैं। और मैं यह कहता हूँ, मेरा ये पहला कदम होगा कि वार्ड के अंदर एक ऑफिस खोला जाएगा जिसके अंदर सुबह और शाम 1-1 घंटा मैं वहाँ पर ड्यूटी दूंगा आम लोगों के लिए जो भी आएंगे। यह मैं एक 3 नंबर अकेले की बात नहीं कर रहा, शहर ऐलनाबाद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोग शहर ऐलनाबाद के मेरे बहुत ज़्यादा परिचित हैं। जो भी आएगा मैं उसका काम उसी दफ्तर में किया करूँगा। वार्ड नंबर 3 के लोगों से, जनता से आप क्या अपील करना चाहोगे? मैं वार्ड नंबर 3 के लोगों से, जो हमारे मतदाता है, जो जनता है, उनसे यही अपील करना चाहता हूं कि आपने इतने वर्षों के अंदर जितने भी पार्षद देखे, आपको उन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया इसका तो मैं कह नहीं सकता हूं, परंतु अगर आगामी 5 साल अगर आप मेरे को वो देते हैं तो इसका 3 नंबर वार्ड का नक्शा और रूप इस ऐलनाबाद के नक्शे से अलग ही होगा। चलिए, ठीक है सर, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 3 से उम्मीदवार, इनेलो के उम्मीदवार हैं सुभाष चंद्र, और एक समाज सेवी भी हैं। इन्होंने बताया कि हम किस तरह से वार्ड में रहकर ये कार्य करेंगे अगर वार्ड पार्षद बनते हैं तो। धन्यवाद।